कृष्णा गार्डन में नव वर्ष 2025 के अवसर पर जिला दवा विक्रेता संघ का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उमरिया जिले भर के केमिस्ट, दवा विक्रेता, मेडिकल संचालक सम्मिलित हुए। इस दौरान मां बिरासनी देवी के छाया चित्रों पर पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। दवा विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने मिलन समारोह में आए जिले भर के केमिस्ट को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा नैतिक दायित्व है कि समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ काम करें। उन्होंने उपस्थित मेडिकल संचालकों से कड़े शब्दों में कहा कि भ्रूण हत्या, नशे से संबंधित, नारकोटिक्स से संबंधित किसी प्रकार की दवाइयां नहीं रखने की सलाह देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई भी करता है तो उसे केमिस्ट संघ से बायकॉट किया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष पंडित प्रकाश पालीवाल, समाज सेवी संजीव खंडेलवाल, रामकुमार उपाध्याय थाना प्रभारी, पाली मदन लाल मरावी थाना प्रभारी, नौरोजाबाद राजेश चंद्र मिश्रा सहित समस्त पत्रकारगण, दवा विक्रेता संघ के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। उमरिया से संवाददाता प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पर उमरिया जिले के जो दवा विक्रेता संघ हैं, इनके करीब 200 इसमें जो इनकी संख्या करीब है और इनके अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा हैं उर्फ धीरू। और ये सम्मेलन इनके द्वारा वर्ष के प्रारंभ में किया गया है और इसका जो मोटिव था, जो इसका उद्देश्य था, वो काफ़ी बहुत अच्छा उद्देश्य था इसका। और इसमें सभी दवा विक्रेताओं को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और जो नशे से संबंध में और जो साइकोट्रोपिक दवाइयां हैं जिनका मनोविकार उत्पन्न होता है, कोरेक्स हो गई और नाइट्राबिट, इस तरह की जो नशीली दवाइयां हैं, जो बीपी की दवाइयां हैं और साथ ही जो एबॉर्शन की दवाइयां हैं, इसके संबंध में काफ़ी चर्चा की गई। और साथ ही सभी को शपथ दिलाई गई कि सभी जो इसके मानक हैं, जो इसके मापदंड हैं और जो इसके आदर्श हैं और जो इसके इससे मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उसका सभी पालन करेंगे। और सभी ने इसकी शपथ ली और शहर से पूरे इस कार्यक्रम में काफ़ी भव्य कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सभी ने सहयोग प्रदान किया। साथ में ही पत्रकार बंधु और पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था एवं गणमान्य नागरिक भी इसमें थे। काफ़ी अच्छा नवाचार है और आशा करता हूं कि आगे समय में भी इनका इसी तरह से सम्मेलन होगा और समाज के हित में जो आवश्यक है उनमें परिचर्चा की जाएगी। तो संगठन का ये वार्षिक मिलन रहा। यह मिलन उमरिया जिले में पहली बार इतने बृहद आदरणीय धीरेन्द्र शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें प्रत्येक मेडिकल स्टोर संचालक अपने पूरी मानसिक स्थिति से और पूरे दृढ़ निष्ठा से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कहा जाए तो ये एक तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी था। इसमें मेडिकल स्टोर संचालकों को साथ ही ये कुछ नियम जो होते हैं मेडिकल स्टोर संचालित करने के लिए, उनकी जानकारी दी गई है। उनको अपने मेडिकल स्टोर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का उनको निर्देश दिया गया है। साथ ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये भी बताया गया है कि यदि किसी प्रकार की किसी फार्मासिस्ट को समस्या आती है या कि किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक को समस्या आती है, तो उस समस्या के निराकरण के लिए वो संगठन से बोले, संगठन उसके लिए प्रशासन और शासन से बात करके सार्थक उसके परिणाम आएंगे और प्रत्येक मेडिकल स्टोर के हित में काम किया जाएगा। किंतु यदि ऐसा कभी होता है कि मेडिकल संचालक किसी अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसी गतिविधियों में जो संगठन के अनुसार सही नहीं है और समाज के अनुसार सही नहीं है, उनके लिए उनको कड़ा निर्देश दिया गया है कि ऐसा यदि करेंगे तो संगठन बिल्कुल ही उनका साथ नहीं देगा। काफ़ी चुनौती निश्चित है, यह फैसला बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। चूँकि उमरिया हमारा ज़िला एक छोटा ज़िला है, इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। किंतु ये जो चुनौतियाँ हैं, इसमें आप सभी ने देखा इस कार्यक्रम के दौरान कि लगभग 160 मेडिकल स्टोर संचालक थे और सभी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि हम ये चुनौती का पालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि 100% 100% इसका आए। इसके लिए हमने एक ये भी तैयारी की है कि हर 3 माह में इसका हम रिव्यू करेंगे कि वास्तव में ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम उन मंडलों में जाएगी, उन तहसीलों में जाएगी जहाँ पे ऐसी यदि कोई समस्या आती है तो उनका निराकरण किया जाएगा और उनके सहयोग के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम था और जिले भर से लगभग भारी संख्या में केमिस्ट बंधु सम्मिलित हुए। आज 2025
की शुरुआत में हम लोगों ने नया टारगेट बनाया, नया एजेंडा बनाया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो केमिस्ट बंधुओं थे उनका मिलन हुआ, भोजन का कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने कई मुद्दे पे विचार विमर्श किया और हम लोगों ने एक विचार ये भी बनाया है, एक मुद्दा ये भी बनाया है कि पूरे ज़िले में किसी भी प्रकार से अबॉर्शन से संबंधित कोई भी दवाइयाँ जो किट्स वगैरह आती थी वो भी अब उनकी बिक्री में टोटली प्रतिबंध रहेगा। केमिस्ट साथी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी समाज हित में काम करेंगे और किसी प्रकार से ये दवाइयों का जो विक्रय है अपने प्रतिष्ठान से नहीं करेंगे। दूसरा, जो नारकोटिक्स की जो दवाइयाँ थी जिसमें कोडीन, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह की जो कफ सिरप थी उनको भी अब विक्रय से अलग किया गया है। प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही जो अगर पीड़ित पेशेंट है अगर उसको ज़रूरत है तभी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि हमने ऐसा तय किया है कि जो भी केमिस्ट किसी के यहाँ किसी दुर्घटनावश आगजनी या किस तरह की कोई समस्या होती है और उसका प्रतिष्ठान जलता है, अगले वर्ष हमारा ये संकल्प रहेगा कि जो केमिस्ट फंड से हम कुछ पैसा सहायता स्वरूप उसको दे सकें। महिलाओं के लिए हमने भी एक नया वो बनाया है कि महिला केमिस्ट साथी जो भी होंगी अगर उनके विवाह में किसी प्रकार से भी पैसों से लेके कोई दिक्कत जाती है उसमें संगठन हमारा पूरी का आज का कार्यक्रम काफ़ी सार्थक रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में हम आज यहाँ कृष्णा गार्डन में उमरिया में इकट्ठे हुए थे और काफ़ी तादाद में लोग आए और काफ़ी हर्षपूर्ण माहौल रहा। ये जो निर्णय लिए गए हैं अगर इससे कोई संगठन की तरफ से उसे हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करने के साथ साथ वो हमारे संगठन से बाइकआउट तो होगा ही और अन्य जो जिलों से और अन्य जो जगहों से दवाइयाँ आती हैं एजेंसियों से उन्हें भी उनसे उस जगह से बाइकआउट कराया जाएगा और अगर वो एजेंसियाँ जो बाहर से जिनसे उनको दवाई बिक्री करती हैं अगर वो लगातार उनके संरक्षण में आ रही हैं और उन्हें दवाइयाँ दे रही हैं तो इस जिले से भी उनको बाइकआउट किया जाएगा।